नमस्कार। आज हम प्रथम वर्ष के राजनीतिक व्यवस्था टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसके सबसे पहले हम किसी भी व्यवस्था को देखने से पहले यह जान लें कि व्यवस्था किसे कहा जाएगा, यानी उसका अर्थ क्या है। जैसे कि स्टर्न ने परिभाषा दी है कि राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता है जो उस वातावरण या परिवेश जिसमें वह घिरी हुई होती है और जिसके अंतर्गत वह प्रचलित होती है स्पष्टतः पृथक्कनीय रहती है। इसमें तीन बातें हमारे सामने आई हैं। एक तो परिपूर्ण सत्ता, दूसरी ऐसा वातावरण या परिवेश जिसके अंदर वो घिरी हुई रहती है और उससे अलग भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था वैध बाध्यकारी शक्ति से युक्त एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा भूमिगत आधार वाले समाज के लिए आधिकारिक निर्णय लिए और प्रशासित किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने तीन बातें ली हैं। सबसे पहली बात तो वैध बाध्यकारी शक्ति, यानी राज्य के पास यानी व्यवस्था के पास इतनी शक्ति है कि वो अपने नियमों और कानूनों का पालन लोगों से करवा सके, इसलिए वह वैध बाध्यकारी शक्ति को रखती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर है कि भूमिगत आधार वाले समाज के लिए, यानी जो भी जनता है, प्रजा है, उसके लिए आधिकारिक निर्णय ले और साथ ही उन निर्णयों को लागू भी कराए, प्रशासित भी किए जा सके, वह राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। तो व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो हर राज्य में, हर व्यवस्था में, हर देश में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं। हम यहाँ राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण की दो अवधारणाएं प्रचलित हैं या दो कॉन्सेप्ट हम मान सकते हैं जो कि यहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहली बात इन कॉन्सेप्ट में, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है राजनीतिक व्यवस्था का निवेश निर्गत विश्लेषण। निवेश निर्गत विश्लेषण जो है ये डेविड स्टर्न का है, डेविड स्टर्न ने दिया है। और निवेश निर्गत जो विश्लेषण है उसमें ये बताया गया है किस प्रकार से व्यवस्था कार्य करती है। दूसरा जो अप्रोच है या दूसरी जो अवधारणा है, संकल्पना है, वह है संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक विश्लेषण। यह जो भी कॉन्सेप्ट है यह आमंड ने दिया है और आमंड ये बताते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। अगर हम आगे इस पे आए कि व्यवस्था आखिर में काम कैसे करती है, तो उसका एक मॉडल है, एक चित्र है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये सबसे पहली बात कि इस मॉडल को देने वाले डेविड स्टर्न हैं। उन्होंने 1953 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी, द पॉलिटिकल सिस्टम। उस पुस्तक में उन्होंने इस निवेश निर्गत मॉडल को बताया है। तो डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिनके अंतर्गत मांगों को निर्गतों में बदला जाता है। मांगों से मतलब है इनपुट और निर्गत से मतलब है आउटपुट, उसमें बदला जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं और प्रक्रियाओं का एक ऐसा जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है। और हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके आधिकारिक निर्णय के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्व है और इन परिणामों को निर्गत कहा जाता है। मतलब उदाहरण जो इन्होंने बताया है मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इस मॉडल को देखते हुए सबसे पहले आप इधर आइए कि इनके चारों तरफ जो वातावरण है, जो मैंने लिखा आपके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, इस वातावरण में जो निवेश है, निवेश का मतलब है इनपुट। तो जब भी राजनीतिक व्यवस्था में किसी प्रकार का इनपुट जाता है तो उस इनपुट के जाने के दो तरीके हैं। एक तो है मांग और समर्थन। मांगे वही मानी जाती हैं जिनके साथ बहुत भारी समर्थन हो। तो समर्थन किसी भी मांग को प्राप्त करने के लिए, यानी मांग अगर हम कहें, कोई आपसे पूछे कि मांग की क्या परिभाषा है, तो मांग जो है वो मन की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकार आवंटन के लिए उन लोगों से जो इसको करने के लिए उत्तरदायी हैं कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मांगें कई प्रकार की हो सकती हैं, संकीर्ण, विशिष्ट और सामान्य। मांगों को अपनी एक निर्दिष्ट
दशा होती है, मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है जिसका बहाव सदैव सत्ता की ओर होता है। मांगों के दो रूप होते हैं, सुझाव और निर्देश। मतलब सुझाव वाली मांगें वे होती हैं जिनमें सिर्फ बताया जाता है कि ऐसा करना है, और निर्देश वाली जो होती हैं वो मांगें ज़्यादा प्रबल होती हैं, दबावपूर्ण होती हैं। और मांगों का दो प्रकार होते हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट, जो कि व्यक्तिगत और निहित जनहित के दोनों प्रकार के स्वार्थों से संबंधित होती हैं। तो जिसे हम देखेंगे। फिर मांगों के बाद दूसरा है कॉन्सेप्ट समर्थन, सपोर्ट। राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है, कार्य करने के लिए समर्थन का होना बहुत आवश्यक है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। यह एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। यदि अधिकारियों की व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निवेश के रूप में विधायन करना संभव नहीं हो पाएगा। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती है। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए समर्थन आवश्यक है। यानी अगर आपको किसी भी मांग को आप चाहते हैं कि वो नीति और निर्णय के रूप में आपके सामने आए, तो ये ज़रूरी है कि उसके लिए आपके पास समर्थन भी होना चाहिए। फिर हम आते हैं समर्थन के बाद निर्गत प्रक्रिया, आउटपुट। निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं होती हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती हैं। निवेश जो समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। अब इसमें यह एक बात आपको मैं समझा दूं कि जैसे उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और लोग ये चाहते हैं कि कीमतें कम की जानी चाहिए, तो उसकी एक मांग व्यवस्था में जाती है समर्थन के साथ। तो जब व्यवस्था में यह मांग पहुंचती है, मांग जाती है, तो मांग को पहले ये देखा जाता है कि जो मांग की गई है वो कितने % है। यानी आप 10 रुपये कम कराना चाहते हैं, 100 रुपये कम कराना चाहते हैं, फिर व्यवस्था उसमें देखती है कि हम कितना कम कर सकते हैं। तो ये निर्धारण करने का काम राजनीतिक व्यवस्था का है कि वो मांग को किस प्रकार से नीतियों और निर्णय में परिवर्तित करेगी। मांग के समर्थन के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है। तो जो भी निर्णय आते हैं वो निर्गत के रूप में व्यवस्था को मिलते हैं कि सरकार ने ये निर्णय किया है कि इनकी कीमतों में इतनी कमी की जाएगी, तो ये निर्गत कहलाते हैं, आउटपुट कहलाते हैं। फिर आता है फीडबैक, जिसे हम प्रतिसंभरण पाश भी कहते हैं। निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकता पूरी हुई या नहीं, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में सूचनाएं अधिकारियों के पास आती हैं, यही फीडबैक कहलाता है। मतलब आपने जो कम किए पैसे वो लोगों को पसंद आए कि नहीं आए, लोग और कम कराना चाहते हैं या क्या वातावरण में उसका फ़र्क पड़ा, वो बताने का काम फीडबैक द्वारा किया जाता है। फिर हम आते हैं पर्यावरण। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की अन्य उपव्यवस्थाओं यानी आर्थिक धार्मिक की तरह ही एक उपव्यवस्था की भूमिका अदा करती है। इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से इसकी संयोगिनी उपव्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तत्वों और समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। समीक्षा अगर बात की जाए कि डेविड स्टिन का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत या निवेश निर्गत विश्लेषण में रचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण की भांति ही ये जो निवेश निर्गत आउटपुट है या निवेश निर्गत मॉडल है, उससे हमें ये पता चलता है कि व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है। तो आज हमने जो पढ़ा वो है डेविड स्टिन का निवेश निर्गत मॉडल, जिसमें डेविड स्टिन ने बताया है कि व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है।